हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइसी स्पिरिचुअल जंकी। सो आज की वीडियो, टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन हिंदी। आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है क्योंकि ये काफ़ी दिन से मुझे लग भी रहा था कि मुझे हिंदी में भी वीडियोस बनानी चाहिए। और दूसरा ये कि एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भी की है कि आप हिंदी में बनाइए, तो मुझे लगा येस, दिस इज़ द टाइम आई शुड डू। तो उन्हीं के सजेस्ट किए हुए मैं टॉपिक पे आज वीडियो बनाऊंगी। एंड आई रियली प्रे कि ये उन तक पहुँचे जिनको इस मैसेज की ज़रूरत है। और ये रीडिंग होने वाली है कि आपके लाइफ में अभी जो आप परेशान हो, स्ट्रेस हो, एनजाइटी है, वो क्यों है, क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है, स्पिरिचुअली कैसे आप उसे हील कर सकते हैं, मतलब क्या क्या गाइडेंस आने वाली देखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, मे और मे नॉट रेजोनेट, क्योंकि सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए कुछ ना हो, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। एंड अगर आपको ऐसे हिंदी वीडियोस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि कौन से टॉपिक पे मैं बनाऊँ, क्या पिकअप फाइल बनानी है तो वो बताना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लेती हूँ, बहुत ही नॉर्मल मिनिमल फ़ीस है मेरी, तो आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। यही नाम है, सासी स्पिरिचुअल जंकी। लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कलेक्टिव के लिए क्या है रीडिंग। एंड द फर्स्ट कार्ड इज़, पहले ही कार्ड आ गया, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आपका दिल में तो बहुत सारी मतलब चोटें खाई हैं आपने, और बहुत चीज़ों का आप एनजाइटी है आपको। एक ही चीज़ नहीं है, 2 से 3 चीज़ें या 4 चीज़ें हो सकती हैं जो आपको अभी बहुत एनजाइटी दे रही होंगी कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला, आगे कैसे बढ़ना है, क्यों हो रही है ये परेशानी, क्यों इतनी इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि मैं इस स्टेट में नहीं रहना या रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। पर आप फिर भी बार बार स्टक फील करोगे, बार बार परेशान फील करोगे, बार बार ब्लॉकेज आ रहे होंगे आपके लाइफ में। जो भी आप कुछ नया सोच रहे हो या करना चाह रहे हो, या आपकी सोच इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है चीज़ों को लेके, तो आपका दिल टूटा हुआ है। रिलेशनशिप, करियर, कोई भी रीज़न हो सकता है जो भी आपको रेजोनेट करे, पर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। ओ वाह! बट द गुड न्यूज़ इज़ कि मूवमेंट आएगा, इस चीज़ में बैलेंस आएगा, ये चीज़ हटने वाली। इनफैक्ट ऑलरेडी अगर आप ध्यान दो अपने स्ट्रेस को थोड़ा हटा के, कि चीज़ें कहीं ना कहीं अपना मूवमेंट दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको दिख रही हैं। होप, एक रे ऑफ होप आना शुरू हो गई होगी। आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा हो एक्चुअली। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप का माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है कि क्या मतलब मैं ये डिज़र्व करता हूँ ऐसे रहना, या डिज़र्व करती हूँ। क्या मुझे कुछ चेंजेस नहीं लाने चाहिए, क्या मुझे अपने अंदर चेंजेस नहीं लाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये देखो, आप ये जो चैरियट का कार्ड है, ठीक है, तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन है, ये इसका इसकी ज़िम्मेदारी है चीज़ें बैलेंस करके रखना, और उस कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ आगे बढ़ाना, ठीक है। तो वो क्या, कौन है, ये आप ही हो। ये आपको कंट्रोल रखना है अपने सेंसेस का, ठीक है। ये वाली फीलिंग आ रही है मुझे इस कार्ड को देख के, कि आप हो जो अपने सेंसेस है, जो आपको ओवरथिंक में ले जा रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनको आप ही लगाम दे सकते हो। ओके, यस, देयर इज़, कि बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है आपकी एनर्जी में। आप बहुत ज़्यादा उदास हो। इनफैक्ट लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी अब देना भी चाह रही है। इनफैक्ट कुछ नए लोग आपसे मिल भी रहे होंगे, जुड़ भी रहे होंगे, बट आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा होगा। आपको ज़्यादा सोशल होने का मन नहीं करता होगा, आपको ज़्यादा अब वैसे, या दोस्त वैसे रहे नहीं होंगे, या दोस्ती यारी में ज़्यादा मन नहीं लगता होगा। मतलब ठीक है, चल रहा है, वैसा वाला हिसाब है। और आप डिसअपॉइंटेड है बहुत सारी चीज़ों को लेके, इमोशनली इतना ज़्यादा हर्ट है कि आप देख नहीं पा रहे हैं, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि नई चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट करूँ, नई चीज़ों के लिए हम आगे बढ़ें, नई चीज़ों को जगह दें। तो आपके लिए यही गाइडेंस है यहाँ पे कि देखिए, यूनिवर्स आपको दे रही है कप, कि देखो जो हो गया, उसका एक रीज़न था, उसको समझो, डिसअपॉइंट मत हो। चीज़ें आती हैं जाती हैं, यही नियम है।
प्रकृति का, संसार का, ये चलता आ रहा है और यही चलता रहेगा। आप किसी एक चीज़ पे इतना स्टक नहीं रह सकते। तो जो नई चीज़ें हैं उसके लिए रास्ता बनाइए। चीज़ें कुछ बेहतर के लिए आपके लिए लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास चैरिट भी है जो दिखा रहा है चीज़ें बेहतर की तरफ मूव हो रही हैं। देखते हैं कब तक मूव हो रही हैं, ठीक है, कब तक आपके लिए एक टाइमलाइन आता है, कब तक। फिर उसके बाद हम गहराई में और भी देखेंगे। वाओ, सो 9 ऑफ कप्स का एनर्जी है और 5 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। तो जो भी आप अकेला फ़ील कर रहे हैं या आप अकेला रहना ही चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, या अकेले जिस भी वजह से मेंटली, फिज़िकली कि नहीं जाना है, या आप होते हो लोगों के बीच में फिर भी आप अकेला फ़ील करते हो, एक अलग ज़ोन्ड आउट हो जाते होगे कि मतलब सुनते-सुनते अचानक से आप अनसुना नहीं सुन रहे होगे, अनसुना हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है? तो कुछ है जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। यूनिवर्स आपको अच्छी पाथ पे ले जा रहा है, जहाँ आपको लगेगा वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आपको लगेगा, समझ आएगा कि जो मेरी कोई भी फ़ाइट रही है, जो भी मेरे स्ट्रगल रहे हैं, जो भी मेरी एंग्जाइटी रही है, वो वेस्ट होने के लिए नहीं है, वो कुछ सीखने और आगे बढ़ने के लिए है, और आपका कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। और जो मुझे टाइमलाइन समझ में आ रहा है वो है कि आने वाले 4 से 2 महीने, 2 से 4 महीने के अंदर, या 2 से 4 हफ्ते भी कुछ लोगों के होता है, मतलब अगर मोटा-मोटा पकड़ के चलें तो इट्स लाइक 1 मंथ में, 1 मंथ में, 4 वीक्स में, या 4 डेज़ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, 9 डेज़, 9 या 4 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा। तो इन सब डेट्स पे भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत क्लोज़ है कि आपकी लाइफ शिफ्ट होने वाली है, ठीक है? आपकी कोई जो डीप डिज़ायर है अंदर, उस हिसाब से कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है, ओके? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब एक वजह। यस, स्टार्स, स्टार कार्ड यहाँ आ रहा है और ये कंफर्म कर रहा है कि जो आपके प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, जो आपके नक्षत्र, जो कुंडली है आपकी, जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, उसमें ऐसी शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो ये प्लैनेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस आपके बर्थ से लेकर डेथ तक, ठीक है? इसमें जो एनर्जीज़ हैं, जिस तरह से वो वर्क कर रही होती है, वो लाइफ में इम्पैक्ट डाल ही रही होती है। वो उस टाइम हमें कैसे बैलेंस करना है, दैट इज़ द थिंग, कि वो हमें समझना होता है, ठीक है? तभी कहा जाता है कि क्या कहते हैं, मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स होती हैं, या कोई जैसे टैरो रीडिंग हो गया, या आप अपनी एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स दिखवाते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे ये ज़्यादा क्वेश्चन करने से कि मेरे फ्यूचर में कब क्या अच्छा हो जाएगा, उससे ज़्यादा है जो आपके प्रेज़ेंट ऐसा चल क्यों रहा है, आपकी लाइफ़ ऐसे क्यों डिज़ाइन्ड है, वो समझिए, उसका पर्पस क्या है, आपका सोल का पर्पस क्या है। और ये चीज़ समझने की कोशिश करा करिए रीडिंग से, ताकि जो फ्यूचर में अलाइन हो रहा है उसको आप बेटर वे में चैनलाइज़ कर पाएँ, बेटर वे में पहले से ही अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करें एक्सेप्टेंस में, कि अच्छा ये मेरी जर्नी है, ये मैं किसी और से नहीं कंपेयर कर सकता या कर सकती, ठीक है? तो कुछ तो आपके फ़ेवर में जा ही रहा है, कुछ नहीं, काफ़ी चीज़ें अब आपको लगेंगी कि बेहतर हो रही हैं। और अप्रैल की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है? जिसमें आपकी मूवमेंट दिख रही है, जिसमें मुझे आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जिसमें मुझे चीज़ें बैलेंस होते हुए दिख रही है। आप काफ़ी फ़ील करोगे कि इंट्यूटिव होते जा रहे हो। आपका मतलब जो भी आप इंट्यूटिवली फ़ील कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत राइट पिक कर रही होगी इस टाइम पे, ठीक है? और अपनी गट फीलिंग की आप सुनो भी। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारी इंट्यूटिव फीलिंग होती है, जो हमें लगता है कि हाँ, मतलब इंट्यूटिव फीलिंग ना अक्सर डरा भी देती है कि यार ऐसा, मतलब हम समझ नहीं पाते, हम बिलीव ही नहीं करते हैं अपनी इंट्यूटिव फीलिंग, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। पर आप बिलीव करना शुरू करोगे, मुझे वो दिख रहा है कि आने वाले मंथ में आप अपनी अंतरात्मा, अपने आप को समझोगे, आप अपने आप को नहीं झुठलाओगे, अपनी उस अंदर की आवाज़ को नहीं झुठलाओगे, आप सुनोगे उसकी, और सुनना भी चाहिए। और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो मुझे दिखा रही है कि कोई शिफ्ट, मतलब जा सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ लोग आपसे अपसेट हो सकते हैं क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया चेंज हो रहा है, आप अपने आप के अंदर बदलाव लग रहे हैं, तो आसपास लोग हो सकता है आपसे अनकंफर्टेबल हो, बट आपको अब पता है कि मुझे वही इंसान या वही उस तरीके से नहीं ऑपरेट करना है, उस तरीके से नहीं लाइफ कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो आप सबको नहीं खुश रख सकते, राइट? लेकिन आपको अगर जब पता है कि आप सही हो, सही कर रहे हो, और इसमें कोई भी ईगो नहीं है, ये मैं अपने दिल से, अंदर से, अपनी अंतरात्मा सुन के कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और आप मुझे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो। किसी चीज़ तक की पार्टनरशिप आ सकती है, हो सकता है आपको कोई मिल सकता है इन लाइक रोमांटिक लाइफ, रिलेशनशिप वाइज, या आपकी जिससे किसी से बॉन्ड अच्छी हो सकती है, जिससे ऑलरेडी आपकी चल रही हो कोई अच्छी बात, या कोई बिजनेस पार्टनरशिप आ सकती है सामने, कोई पार्टनरशिप कोलैबोरेशन दिख रही है आते हुए, चीज़ें मतलब बैलेंस होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ। अभी आपकी एनर्जी मुझे बहुत 8 ऑफ सोर्ड्स की तरह दिख रही है, जिसमें मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी फेस कर रहे होंगे। चीज़ें अंधेरा छा जाना, वैसा लाइफ कि क्या होगा, कैसे होगा, वो वैसे लाइफ चल रही है। आपको बिट्रेयल्स भी मिले होंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि 2-3 चीज़ों से आपका दिमाग में एनजाइटी घूम रही है। आपकी पूरी रेस्टलेस एनर्जी हो सकती है, नींद डिस्टर्ब रहती होगी, कभी तो अच्छी आ रही, कभी नहीं अच्छी आ रही, मतलब लाइफ बहुत ऐसे ऊपर नीचे बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। ठीक है, होता है लाइफ में, बट ये बाकी जो कार्ड्स हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि ये सेम नहीं रहने वाला है। तो आप अपने अंदर की जब वो आवाज़ को सुनना शुरू करोगे, बिलीव करना शुरू करोगे, तो आप समझोगे कि फिर आप ना रेस्टलेस नहीं रहोगे, फिर आप क्वेश्चन करोगे कि क्यों हो रहा है, कैसे ठीक करना है, क्या कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए। फिर आपका नज़रिया इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो वो आपको करने की ज़रूरत है, और वो आपको दिखेगा अभी कि आने वाले समय में वैसा ही हो रहा है, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? 1-2 कार्ड्स और देखते हैं, फिर मोनोलॉजी डेक से देखते हैं। ओके, यस, आपका विजन क्लियर होते हुए दिख रहा है, आपकी कन्फ्यूजन दूर होते हुए दिख रही है मुझे। और ये आने वाले 2 महीने, जैसे मैंने पहले भी बोला, अप्रैल टाइम फिर दिख रहा है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रैवल दिख रहा है आपके लिए, आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपका। ट्रैवल, अगर आप कहीं ट्रैवल नहीं करो तो ये यहाँ ये भी मतलब हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया वो पुराने तरीके से एकदम बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है, आप बढ़ रहे हो, अंदर से बढ़ रहे हो, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन, वही कंफर्टेबल लाइफ जो कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं और एम्पैथी रखते हैं हर चीज़ों में, और सॉफ्टनेस है हमारे अंदर, तो हमारे साथ क्या होता है कि अम, हम सफरिंग ज़्यादा ले लेते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि हर जगह हम अंडरस्टैंडिंग बनने लगते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि वो सफ़रिंग कब हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाती है, और हम उसी उसी तरीके में रहने लगते हैं, उसी को सच मान लेते हैं कि यही ठीक है यार। बट ऐसा नहीं होता है। सफ़रिंग अपने लिए चूज़ करना, अगर आप खुद ही चूज़ कर रहे हो, उसी को कंफर्टेबल और नॉर्मल बता रहे हो, तो कोई आपकी लाइफ और क्या चेंज कर पाएगा जब आप ही उस चीज़ को नॉर्मल कर रहे हो, ठीक है। या आप उस सोच को बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ, ये सफ़रिंग इज़ नॉर्मल। नहीं, उस सोच को ही चेंज करने की ज़रूरत है जो आपको लाइफ अब पुश कर रही है। ये सब हो ही इसलिए रहा है कि आप इस तरह की सोच को पुश कर पाएँ और आगे बढ़ें, और चीज़ों में बदलाव लाएँ, चाहे अपनी पर्सनल रिलेशनशिप, चाहे करियर में बात हो गई। और चीज़ों को आहिस्ता समझें, कहीं भागना नहीं है, कहीं कुछ नहीं छूट रहा है, कहीं कोई रेस नहीं लगानी, कहीं किसी से कंपेयर नहीं करना है। सब कुछ स्लो ले जाना है, थोड़ा-सा ठहराव लाना है, थोड़ा मतलब पता है क्या होता है, हमें जो है हसल का कल्चर सिखा दिया है कि भागो, 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 ये करो, तुम ये देखो, उनका बेटा ये, उनकी बेटी ये। सॉरी, आई डोंट नो वीडियो क्यों ऑफ हो गया था। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो सोसाइटी ने हमें हसल कल्चर सिखा दिया है कि भागना, दौड़ना, कंपैरिज़न, इस एज में ये कर लेना चाहिए, इस एज में वो कर लेना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी अलग है, उनकी ज़िंदगी अलग है। आप 4 लोग से बात करोगे कि कोई आपकी तरह ही होगा, कोई आपसे बुरा ज़िंदगी जी रहा होगा, कोई आपसे बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहा होगा। तो सबका अलग-अलग है, सबके अलग-अलग टाइमलाइन है, सब अलग-अलग टाइमलाइन पे काम कर रहे हैं, कुछ आप लोग के टाइमलाइन पे होंगे। आप उनसे बात करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप अकेले नहीं हैं, ठीक है? और थोड़ा ठहराव लाइए, और ये समझिए कि ठहराव का भी रीज़न होता है, उसमें कुछ-कुछ चीज़ें समझनी होती है। शांत बॉडी का नर्वस सिस्टम रिलैक्स करना ज़रूरी होता है, वो भाग-दौड़ से। आपको अगर शांति वाला वक़्त मिला है कि आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, या अकेले वक़्त है, तो उसमें देखिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपने अंदर समझनी है और बदलाव लानी है। कोई अच्छा वर्कआउट कर लीजिए, मतलब कोई भी ऐसी रूटीन बनाइए जो आपको शांत रखे। और वर्कआउट बहुत अच्छा तरीका है, कुछ भी आपकी हॉबी उसको करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो आप कोशिश कर रहे हो, जो आप एक एम है, वो आप उस पर फोकस रखो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि पूरे पूरे दिन आप 1-1 महीना, 2-2 महीना सिर्फ ये सोचने में लगा दो कि ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा है तो मैं कुछ भी ना करूँ अपने साथ अच्छा। तो वो ना करिए। और वो मुझे दिख रहा है कि चेंजेस ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ ही रहे हैं, बट मुझे आपको ये गाइडेंस देनी थी तो मैंने यहाँ दे दी।
अब हम मोनोलॉजी डेक से भी देख सकते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, ठीक है। तो इमोशंस आर रनिंग हाई, जो कि मैंने ऑलरेडी देख के बता दिया है कि हाँ, आप लोगों की इमोशंस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस में हो, प्रैक्टिकल नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आप एडजस्ट करोगे सिचुएशन, अपने आप में अंदर चेंजेस लाओगे। आप समझोगे कि एडजस्ट करना ही है मुझे, मतलब एडजस्ट यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि ये नहीं कि किसी से लड़ना है, क्या किसी से मतलब किसी से मारपीट करनी है, कि या सफ़रिंग को चूज़ करना और एडजस्ट कर लेना। नो, एडजस्टमेंट्स मतलब अपने अंदर की एडजस्टमेंट की समझना है, एक्सेप्टेंस लानी है कि ठहराव भी ज़रूरी होता है। कि ओके, सो वीडियो फिर ऑफ हो गई थी। सो आई वाज सेइंग कि वो एडजस्टमेंट आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, वो समझने की ज़रूरत है, और वही आप करने वाले हो आने वाले टाइम में। इसीलिए आपको अब समझ में आएगा कि चीज़ें क्या मेरे अंदर बदलाव लानी थी। और वो एंजाइटी इसीलिए हो रही है, वो स्ट्रेस इसीलिए है क्योंकि आप कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कुछ बदलाव अपने अंदर नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, इतने ज़्यादा स्टबर्न हो चीज़ों को लेके कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें पहले अपने से ही शुरुआत होती हैं, ठीक है। तो जो भी है, मुझे ये लग रहा है कि जो आपका पर्सनल इशू है, ये जो जिसके लिए भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो सॉल्यूशन उसका निकल रहा है, मिल जाएगा। लक इज़ ऑन योर साइड, आपकी मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। बस कहने का जो मतलब है, देखो कार्ड में भी आ गया, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है, चीज़ों को बिगर पिक्चर पे देखने की ज़रूरत है, चीज़ों को थोड़ा सा जूम करके समझिए, अपनी अब लाइफ के डॉट्स कनेक्ट करिए। और कार्ड्स ऑलरेडी अच्छे आ गए हैं कि देखो चीज़ें अलाइन हो रही है। 9 ऑफ कप्स है, स्टार है, 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, जो दर्शा रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, आप कर पाओगे। आप कम्युनिकेशन इज़ की। ओके, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज़। सो टफ साइकिल जो आपकी चल रही थी, वो वजह आपको समझ में आएगी, उस पर आप काम कर ले जाओगे, आपको दिखेगा। कम्युनिकेशन इज़ की, तो आप पहली बात तो अपने आप से जो सेल्फ टॉक होती है वो राइट बोलिए, वो सही टॉक होनी चाहिए। अपने आप से क्या बोल रहे हो, ठीक है। क्या आप बार बार नेगेटिव बोल रहे हो, क्या आप बार बार यही बोल रहे हो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है, लाइफ बेकार है, या आप ये बोल रहे हो कि नहीं ठीक है, वक्त आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो ही रहा है, या इस ग्रैटिट्यूड एनर्जी में हो। और कहीं पे राइट कम्युनिकेशन करने की आपको ज़रूरत है किसी के साथ, मुझे वो भी दिख रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन इसकी मतलब कम्युनिकेशन से ही सॉल्व होगा। तो वो राइट कॉन्वर्जेशन से ही चीज़ें सॉल्व होंगी, वो राइट ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से ही होगा। एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं वीडियो को एंड करने से पहले। दो कार्ड्स आ गए। वॉट डू यू नीड टू रिलीज़, ये मैं आपको बहुत देर से बोल रही हूँ कि आपको क्या रिलीज़ करना है। ये वक्त इसीलिए आया है कि क्या रिलीज़ करना है, ताकि आप एक नई साइकिल में एंटर कर सको। वो नई साइकिल आपकी शुरू भी होने वाली है। ओके, एंड होल्ड योर विजन, हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना है चीज़ों से। विजन अपना स्ट्रॉन्ग रखो, ठहराव को भी एक्सेप्ट करो, और उस एंजाइटी को सॉल्व करना है, स्ट्रेस को सॉल्व करना है, रादर देन कि और चीज़ें, चार चीज़ों के लेके समझना कि नहीं लाइफ तो बस यही है, और चार चीज़ों का बोझा लेके कि आप ही को सब करना है। भाई, आपसे जो हो सकता है उतना ही करो, ठीक है। हर चीज़ एक साथ करने की ज़रूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप। और कहीं कुछ नहीं छूट रहा है, कहीं नहीं भागना है, कहीं नहीं किसी से कम्पीट करना है, कोई रेस नहीं चल रही है, ये समझो आप, ठीक है। तो चीज़ें तो अब लाइन हो रही हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको दिख भी रहा होगा कि ऑलरेडी वो चीज़ें चल रही हैं, बस आपको उसको और स्ट्रांगली लेना है, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा, और किसी को लगता है आप शेयर कर सकते हो, जिनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप उनको शेयर करो, और सब्सक्राइब करिए चैनल टू सपोर्ट। एंड सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। आप बता सकते हैं किस पे करना है, और हिंदी में करना है, स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।